Good morning, children. Now, welcome back again in our YouTube session. Now, if you all remember that the last time we have studied about the air pressure, and in the air pressure, we have started our new topic that was moving air and lift. Means because of the movement of air, means whenever the wind will be generated, that wind will become a reason to create an uplift force, okay, due to which the roof of many houses has flow away under this impact. Okay, during the storm, generally the roof is moving out, okay, moving up because of this uplift force. So now let's start this topic. All of you see it very carefully. मूविंग एयर कैन प्रोवाइड अ लिफ्ट. जब कभी भी हवा मूव करती है तो वो एक तरह का लिफ्ट प्रोवाइड करती है. ओके, देयर इज अ वेरिएशन इन द प्रेशर व्हेन एयर मूव्स. जब कभी भी हवाएं मूव करेंगी तो हवाओं के मूव करने की वजह से उस पर्टिकुलर एरिया, कोई भी एरिया, वॉट एवर द एरिया वेयर द एयर हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू द विंड, in that particular area we will observe that the air pressure is not stable till there will be a movement of the air. ठीक है, this variation depends on the speed with which it moves. अब उस पर्टिकुलर एरिया का एयर प्रेशर कितना होगा ये इस बात पे डिपेंड करता है कि वहाँ पे एग्जिस्ट करने वाला विंड का स्पीड क्या है. When air flows in a horizontal direction, the pressure is lower in the regions where the air moves faster and higher where air moves slower. Okay बच्चों, now see it once again. When the air flows in a horizontal direction, जब कभी भी हवा horizontal directions में flow करेगी तो क्या होगा? The pressure is lower in the regions. तो जहाँ जहाँ भी हवा जाएगी वहाँ का प्रेशर जो होगा वो कम होगा क्योंकि वहाँ की हवा मूव कर रही है. Whereas the air moves faster and higher where the air moves slower. So if we have a horizontal strip such that air moves faster over its surface and slower under its surface, what do you think will happen? तो क्या होना चाहिए? सीधी सी बात है बच्चों कि भाई सीधी सी बात है कि जब कभी भी हवाएं बहुत तेज़ चल रही हैं तो जहाँ पे हवा फास्ट चल रही है वहाँ का प्रेशर काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगा और जहाँ पे हवा स्लो चल रही है वहाँ का प्रेशर बहुत ज़्यादा वहाँ का प्रेशर ज़्यादा होगा. ठीक है, जहाँ कहीं भी हवाएं मूव कर रही हैं इसका मतलब वहाँ की जो एयर थी वो विंड में कन्वर्ट होकर के उसने अपना स्पेस लीव कर दिया. तो अब वो स्पेस खाली होगी तो वहाँ पर क्या जनरेट हो जाएगा? लो प्रेशर. और जहाँ की हवा ने अपना स्पेस अपनी जगह को छोड़ा ही नहीं तो वहाँ पर तो प्रेशर चेंज होने के कोई चांसेस ही नहीं है. ठीक है ना, तो यहाँ पर जैसे बोला हुआ है ना बच्चों कि सो इफ़ वी हैव हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप सच एज एयर मूव्स फास्टर ओवर इट्स सरफेस एंड द स्लोअर अंडर इट्स सरफेस, व्हाट डू यू थिंक विल बी हैपन इन द सेम कंडीशन. कि इस बच्ची ने एक स्ट्रिप लिया है, ऑल ऑफ यू प्लीज सी इट. आप इस बच्ची को देख रहे हो, इस बच्ची ने एक स्ट्रिप लिया है और इस स्ट्रिप के ऊपर उसने अपने माउथ से एयर को विंड में कन्वर्ट किया. ठीक है ना, तो जब एयर विंड में कन्वर्ट हो गई तो वो एयर इस स्ट्रिप के ऊपर से पास कर रही है. इसकी वजह से स्ट्रिप के ऊपर लो प्रेशर एरिया जनरेट हो जाएगा और नीचे हाई प्रेशर एरिया. इसकी वजह से क्या होगा? ये स्ट्रिप ऊपर हो जाएगी क्योंकि स्ट्रिप भी उस स्पेस को ऑक्यूपाई करना चाहती है और इसके अलावा उस स्ट्रिप के नीचे की जो हवा है वो ऑटोमेटिकली मूव होगी ऊपर की तरफ उस स्पेस को ऑक्यूपाई करने के लिए. ठीक है ना, देखो द प्रेशर एट द टॉप वेयर द एयर इज मूविंग विल बी लोअर देन द प्रेशर एट द बॉटम. तो प्रेशर जो होगा टॉप में वो कम हो जाएगा और बॉटम में ज़्यादा हो जाएगा. तो भाई टॉप में प्रेशर अगर आपका कम है, द प्रेशर एट द टॉप विल बी लोअर, तो टॉप पे जो प्रेशर है वो कम हो जाएगा तो टॉप पे लो प्रेशर एरिया जनरेट हो जाएगा. तो वहाँ पर अपलिफ्टमेंट फोर्स सबसे ज़्यादा लगेगा. जहाँ पर लो प्रेशर एरिया होगा वहाँ पर अपलिफ्टमेंट का फोर्स लगने के चांसेस ज़्यादा होंगे.
देन द प्रेशर एट द बॉटम, ठीक है ना। दिस विल रिजल्ट इन द हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप बीइंग पुश्ड अप, this will result in the horizontal strip being pushed up or lifted up. Thus moving air provides a lift. Okay, मतलब अब आप देख रहे हो कि जहाँ पर लो प्रेशर एरिया जनरेट था, यहाँ पर लो प्रेशर एरिया जनरेट था और यहाँ पर हाई प्रेशर एरिया जनरेट था। एक्चुअली में दोनों जगह प्रेशर बराबर था। अब क्योंकि मैंने यहाँ का प्रेशर लो कर दिया, ओके, तो ऑटोमेटिकली यहाँ के कंपैरिजन में यहाँ का जो प्रेशर होगा वो ज़्यादा हो जाएगा। तो जब प्रेशर यहाँ पे ज़्यादा हो जाएगा तो ये पूरी की पूरी स्ट्रिप ऊपर की तरफ मूव करेगी, ठीक है ना बच्चों। दस मूविंग एयर प्रोवाइड्स अ लिफ्ट, जो कोई भी एयर मूव करती है वो लिफ्ट प्रोवाइड करती है। हेयर इज अ सिंपल एक्सपेरिमेंट दैट यू कैन डू टू अंडरस्टैंड दिस बेटर। अब देखो बच्चों, यहाँ पर इस बच्चे ने एक डायग्राम, मतलब इस फिगर के थ्रू हमें एक मैसेज पास करने की कोशिश की गई है कि जिसको आप और ज़्यादा अच्छे से समझ पाओगे। ओके, देखो तो, टेक अ स्ट्रिप ऑफ द पेपर एंड ब्लो इट, ऑब्जर्व व्हाट हैपेंस, द पेपर इज पुश्ड अप। टू अंडरस्टैंड दिस लेट अस लुक एट द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द स्ट्रिप ऑफ अ पेपर। Firstly, there is a gravity which tends to pull it down. सबसे पहले इस बच्ची की स्ट्रिप पर लगने वाला जो फोर्स है वो है ग्रेविटी, जो लगातार इसको नीचे की तरफ खींच रही है। So, when you told the paper near your mouth without blowing air, तो जब कभी भी आप पेपर को अपने माउथ के पास में रखते हो, और जैसे ये बच्ची है तो ये इसने इस पेपर को अपने माउथ के पास रखा है, लेकिन यहाँ से बहुत स्पीड में विंड भी ब्लो हो रही है, विंड ये जनरेट कर रही है। अगर आप जनरेट ना करो तो इस पेपर का जो शेप होगा वो नीचे की तरफ आ जाएगा। क्यों? क्योंकि नीचे से क्या हो रहा है, ग्रेविटेशन इसको खींच रहा है, और क्योंकि आपने ऊपर लो प्रेशर एरिया जनरेट नहीं किया तो ये स्टेप ऊपर नहीं आएगी, ठीक है ना। सो जस्ट अ मिनट, फर्स्टली देयर इज अ ग्रेविटी विच टेंड टू बी okay. However, when you blow the air above the paper, the pressure on the top of the strip of the paper is reduced. Okay, the pressure below the paper is greater. The pressure below the paper is greater than the pressure above it. This causes the pressure acting on the underside of the paper strip to push the paper up, ठीक है बच्चों। Thus moving air provides a lift. So बच्चों, अल्टीमेटली में ये पूरा टॉपिक पढ़ने के बाद कुछ बातें हमारे दिमाग में आ गई। कौन कौन सी? पहली चीज़ तो ये है कि एयर प्रेशर और विंड दे बोथ आर इंटर रिलेटेड, क्योंकि देखो इससे पहले जो टॉपिक्स हमने फिनिश किए हैं उसमें भी हमने यही बात सीखी है कि एयर प्रेशर में डिफरेंसेस आने की वजह से विंड का जनरेशन होता है, और ये विंड मूव करती है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ठीक है ना। और मूव करते वक्त रास्ते में हम पढ़ते हैं, हमारी कंट्रीज़ पढ़ती हैं, हमारे लैंड एरियाज़ पढ़ते हैं, हमारे ओशन को वाटर पड़ता है, तो उसके ऊपर भी अपने इम्पैक्ट को डालते हैं, ठीक है। दैट वाज द जनरेशन ऑफ अपलिफ्टमेंट फोर्स, जो टॉपिक हमने अभी फिनिश किया, दैट वाज मूविंग एयर एंड द लिफ्ट। तो एयर के मूव करने की वजह से द एयर विल हैव एन अपलिफ्ट फोर्स, उसके अंदर एक अपलिफ्ट फोर्स रहेगा, ठीक है बच्चों। नाउ आई एम श्योर अब जो मैं एग्जांपल आप लोगों को दिखाने वाला हूँ उसको देख के आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगेगा। ओके, ऑल ऑफ यू प्लीज टर्न ओवर द पेज नंबर 216। ऑल ऑफ यू सी हियर द टॉपिक विच हैज़ बीन गिवन हियर कि व्हाई आर द रूफ्स ब्लोन ऑफ इन द विंड। जब कभी भी आप विंड की बात करते हो, जब कभी भी हम स्टॉर्म की बात करते हैं, तो डिफरेंट न्यूज़ चैनल्स में भी देखो, हमारे देश में या फिर वर्ल्ड में कई बार कई तरह के स्टॉर्म्स ऑलरेडी आ चुके हैं, ठीक है। तो एटलीस्ट जितने भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इसके ऊपर नज़रें रखते हैं, दे ऑल नो अबाउट ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ द स्टॉर्म, कि जब कभी भी आंधी तूफान आएगा तो उसका क्या रिजल्ट होगा, ओके। और टाइम टाइम पर ये लोग पब्लिक को अलर्ट भी जारी करते रहते हैं,
ठीक है, कि आपको ये काम करना है, ये काम नहीं करना है, इस काम को ऐसे करना है, इस काम को वैसे करना है, ठीक है, बिकॉज दे ऑल नो दैट हाउ द मूविंग एयर विल पुट अ प्रेशर. ओके, नाउ सी हियर, व्हाई आर द रूफ्स ब्लोन ऑफ इन द विंड. जब कभी भी विंड, स्टॉर्म लिखना चाहिए यहाँ पर, विंड नहीं लिखना चाहिए. तो जब कभी भी विंड की स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जब कभी भी विंड की स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो उस विंड को मैं क्या बोलता हूँ, स्टॉर्म. ठीक है, तो उस टाइम पर जो रूफ्स होती हैं, वाई दे आर ब्लोइंग ऑफ, वो अलग क्यों हो जाती है हमारी छतों से. लेट्स हैव अ सी. द ड्रॉप इन द प्रेशर ऑल्सो एक्सप्लेन्स वाई roofs which are not very firmly fixed are blown off when there is a very strong wind. तो ये देखो कि ये जो घटना है कि बहुत तेज़ हवाएं चलने की वजह से घरों की छत उड़ गई, वो ये घटना हमें ये दिखाती है कि ब्लोइंग एयर्स आर हैविंग द कैपेसिटी टू टेक द रूफ अप. लेकिन ये घटना उसी के साथ घटेगी जिसने कच्चे घर बनाए होंगे, जिनके ऊपर कुछ डेकोरेशन का रखा होगा, ठीक है ना, और रूफ को बहुत ही स्ट्रांग सपोर्ट घर से नहीं मिल पाएगा, इसीलिए वो ब्लोइंग एयर की वजह से जनरेट होने वाले अपलिफ्टमेंट फोर्स के साथ ही वो भी मूव कर जाएगा, ठीक है ना. व्हेन अ स्ट्रांग विंड ब्लोज, जब स्ट्रांग विंड ब्लोज करती है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग विंड जब कभी भी आती है, द प्रेशर ऑन टॉप ऑफ द रूट इज़ लोअर. द प्रेशर ऑन टॉप ऑफ द रूफ, रूफ के ऊपर का जो प्रेशर होता है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है. कम क्यों हो जाता है? अरे भाई सीधी सी बात है, इतनी तेज़ हवाएं जब चल रही हैं तो रूफ के ऊपर वाली जो हवाएं हैं, जो हवा है, ये हवा भी अपने साथ में उन हवाओं को लेके जाएगी, ठीक है ना. When the strong winds blows, the pressure on top of the root is lower than the prescribed than the pressure below. Okay, as there is an imbalance of the two forces, the roof gets dislodged and is blown away. अब देखो यहाँ पर प्रेशर का डिफरेंस आ रहा है भाई. बहुत तेज़ हवाएं चली, बहुत तेज़ हवा चलने की वजह से हमारे घर के ऊपर, हमारे रूफ के ऊपर लो प्रेशर एरिया जनरेट हो गया. बिकॉज ऑफ दिस लो प्रेशर एरिया, अब हमारे घर के अंदर का जो प्रेशर होगा डेट विल बी द हायर, और ऊपर का जो प्रेशर होगा वो क्या होगा, लोअर होगा, ठीक है ना. अंदर का हायर होगा और ऊपर का लोअर होगा. आप ये बात जानते हो कि एयर का मूवमेंट कहाँ से कहाँ होता है, ऑलवेज फ्रॉम द हायर टू द लोअर. हायर कहाँ पे है, घर के अंदर. लोअर कहाँ है, घर के बाहर. तो अंदर की हवा बाहर जाने की कोशिश करेगी, ठीक है. इसके अलावा जो रूफ है, वो रूफ खुद भी लो प्रेशर एरिया में जा कर के स्पेस को ऑक्यूपाई करना चाहता है, ठीक है ना. तो जो हमारी घर की छतें हैं, वहाँ पर दो तरह के प्रेशर जनरेट होते हैं, एक अंदर से और एक ऊपर से. भाई अंदर से जो जनरेट हो रहा है वो तो ऊपर वाले का रिजल्ट है. मतलब ऊपर जो फास्ट ब्लोइंग विंड्स हैं, फास्ट ब्लोइंग विंड्स की वजह से लो प्रेशर एरिया जनरेट हो गया. अब क्योंकि ऊपर लो हो गया तो ऑटोमेटिकली नीचे हाई हो जाएगा, जिसकी वजह से रूफ के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है नीचे से ऊपर की तरफ. और अगर रूफ कमज़ोर है तो फिर पूरी की पूरी जो रूफ होती है वो वहाँ से निकल जाती है, ठीक है बच्चों. तो बच्चों देखो, आप लोगों ने देखा कि डेट वॉज मूविंग एयर एंड द लिफ्ट. एयर के मूव करने की वजह से, एयर के मूव करने की वजह से अपलिफ्टमेंट फोर्स कहाँ से बनता है, अपलिफ्टमेंट फोर्स क्यों बनता है, ठीक है ना. इसमें हम लोगों ने प्रेशर के बारे में जाना, हम लोगों ने लो प्रेशर हाई प्रेशर के बारे में जाना, मूवमेंट ऑफ एयर के बारे में जाना, ठीक है बच्चों. तो ये सारी बातें हमने सीखी. नाउ अब देखो बच्चों, जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा, हम अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं शुरू करूंगा टॉपिक डेट वाज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ विंड. विंड का कैरेक्टरिस्टिक्स, भाई विंड के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं इसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है. और उसमें हम विंड वेन और एनोमीटर और विंड वेन के बारे में हम पढ़ेंगे लास्ट टाइम इन द नेक्स्ट वीडियो. ओके बच्चों,
आज के लिए बस इतना ही। आज हम यहाँ पर फिनिश कर रहे हैं। अभी नेक्स्ट वीडियो हम शुरू करेंगे यहाँ से, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द विंड। ओके बच्चों, ओके।